मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा दोबारा घर वापस आती है? आखिर क्यों 13 दिन बाद आत्मा घर परिजनों के पास वापस चली आती है? मृत्यु के 13 दिन बाद ऐसा क्या होता है, वह देखने के लिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ धारण संस्कार। वहीं पोषण यानी कि अंतिम संस्कार आखिरी संस्कार होता है। इसमें दाह संस्कार या फिर शमशान कर्म, पिंडदान और 13वीं हिंदू परिवार में सब किसी परिजनों की मृत्यु हो जाने पर 2-13 दिनों तक शोक मनाया जाता है। इसमें 13वीं संस्कार या फिर ब्राह्मण भोज को अंतिम संस्कार माना जाता है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं कराने को जरूरी माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुन नहीं पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृतक शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु से जुड़े कई गुण रहस्यों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और इसके बाद उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि अगर मृतक की 13वीं न कराई जाए तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकने लग जाती है। इसलिए 13वीं करवाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो कम से कम 13वीं में 13 ब्राह्मणों को भोज जरूर करवाएं। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़कर चली जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक किया जाता है उससे मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वां और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वह यमलोक तक की यात्रा करने लायक बन पाता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया हुआ पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई भी कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि यदि 13वीं संस्कार में ब्राह्मणों को भोज न कराया जाए तो इससे मृतक की आत्मा पर ब्राह्मणों का कर्जा चढ़ जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसे में आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। पिंडदान से आत्मा को यमलोक की यात्रा करने के लिए बल प्राप्त होता है और वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर पाती है। वहीं अगर मृतक के नियमित पिंडदान नहीं किया जाए तो इससे आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। तो क्या आप ये सब जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।